चैप्टर 12 हम शुरू करने लगे हैं, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इनके जो एमसीक्यूज थ्योरी वगैरह है उसकी वीडियोस एक्स्ट्रा लैदा से पड़ी हुई हैं, वो आप लोग लेक्चर ले सकते हैं। और जिनको नोट्स अगर पीडीएफ में चाहिए हो वो पेड मिलेंगे, जो जिनको चाहिए हो ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर जो है हमारा 10 मैंने करवा दिया था, 11 भी हो गए, अब हम 12 शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक वीक तक इसको भी हम कर देंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन 1 है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स की गिवन है ये टेबल में, वैल्यू ऑफ वाई निकालें, वैल्यू वाई अननोन है वो निकालना है, और फिर 3x + 5 बनाकर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, एक्स का मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, इसकी भी बच्चों जो थ्योरी है वो मौजूद है चैनल के ऊपर, जिनको चाहिए हो वो देख सकते हैं। अब ये हमें x दिया गया है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x दी गई है। तो बच्चों यहाँ कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है ना वो इक्वल टू 1 होता है हमेशा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3 4 5, इन सब का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ में से है, प्रॉपर्टीज़ हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम इक्वल टू 1 होता है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है, कोई भी वैल्यू हो तो 0.1 0.3 0.2 0.1 को ऐड किया तो 0.7 आ गया, प्लस वाई, इसको उधर जाके ये प्लस है तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस करने से 0.3 आ गया हमारे पास। ओके हो गया जी, ये आ गई वाई की वैल्यू। अब हमने निकालना है वाई, जो कि 3x + 5 दिया गया। 3x की जगह ये वैल्यूज एक एक करके दर्ज करेंगे और +5 करते जाएंगे। ये सिंपल ही है बच्चों, 8 11 14 17 और 20 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकालना है, इसको हमने वाई कह लिया ना। अब बच्चों माइंड में रख लें, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होती है ना, चेंज करने पे वही रहती है, जो यानी पहले दी हुई थी ना वही दोबारा लिख देनी है। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ पहले दी गई हैं चेंज करने पर भी वो वही रहती है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है। तो ये परेशान नहीं होना, जो इधर थी वही आ जाएगी। ठीक है, 0.1 0.3 और वाई जो था अननोन था वो हमने निकाल लिया 0.3, और फिर 0.2 0.1 यही इसकी बन जाएगी, ये हमें दी गई थी। जो नहीं है वो भी यही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमें मीन निकालना है, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मीन है वो समेशन एक्स पी एक्स के बराबर होता है। ये x और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पी एक्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 0.1 × 1 0.1, 2 × 0.3 0.6, 3 × 0.3 0.9, 4 × 0.2 0.8, 5 × 0.1 0.5। तो ये टोटल सम 2.9 आ गया हमारे पास। और जो बच्चों वेरिएंस है समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो 2.9 आ गया ना। तो एक कॉलम एक्स स्क्वायर पी एक्स का क्रिएट कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर लें फिर ये पी एक्स का कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करें 0.1 आ जाएगा, या इस कॉलम के साथ एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लें। 2 का स्क्वायर करें मल्टीप्लाई 0.3 1.2, 3 का स्क्वायर करें मल्टीप्लाई 0.3 2.7, 4 का स्क्वायर करें 16 आएगा, 16 मल्टीप्लाई 0.2 3.2, ऐसे ही 2.5, और इसका सम 9.7 आ जाएगा। तो 9.7 इसका स्क्वायर लेंगे 8.41 माइनस किया तो 1.29 आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन जो है बच्चों वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, जजर होता है। तो जस्ट इसका जजर लेंगे
तो 1.1358 आ जाएगा। राउंडेड वैल्यू आपको दी गई है बुक में, तो आप इसको राउंड कर सकते हैं अपने से। वन का बी वाला पार्ट है, एक तो के निकालना है जो मिसिंग वैल्यू है, उसके बाद ये वाई निकालना है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है कि वो इसके बराबर है, फिर वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू 4 टाइम्स द वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर है। अच्छा, जो सवाल नहीं होते उस पर ज़रूर कमेंट कर रहे होते हैं, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो जो है उन पे नहीं कमेंट करते आप लोग, उस पर भी कमेंट किया करें। और मतलब बताया तो करें आप किस कॉलेज से हैं, इसमें मतलब क्या शर्म आ रही है आपको। कोई कोई स्टूडेंट बताता है कि हम कहाँ से किस कॉलेज से हैं। तो और जो वीडियो है वो अपने दोस्त यानी क्लास फेलोज के साथ शेयर किया करें, क्योंकि उनके भी काम आ सकती हैं। और चैनल भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें ना, इतना तो बनता है आपकी तरफ से। ये हमें x की वैल्यूज़ दी गई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x के अननोन है, तो उसके लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में जो यूज़ किया था उसी तरह कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 होता है, तो सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 0.01, 0.25, 0.40, 0.04 इनको ऐड कर लें, 0.7 प्लस के इक्वल टू 1, 0.7 इधर आकर माइनस होगा तो 0.3 आ जाएगा हमारे पास, यानी के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.3 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें y निकालने के लिए कहा गया है और उसका रिलेशन दिया गया 2x-8, ये x की वैल्यूज़ हैं, इस फार्मूले में रखते जाएंगे तो -4, -2, 0, 2, 4 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब ये बच्चों बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। तो अब आगे प्रूफ करने के लिए जो कॉलम चाहिए सारे पहले ही बना लेते हैं। इस y को इस पी ऑफ एक्स वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई 0.01 तो -0.04, -2 मल्टीप्लाई 0.25 -0.5, 0 मल्टीप्लाई 0.40 0, 2 मल्टीप्लाई 0.3 0.6, 4 मल्टीप्लाई 0.04 0.16, इसका सम आ जाएगा 0.22। उसके बाद एक्स पी एक्स का कॉलम बना लिया हमने। 2 मल्टीप्लाई 0.01 0.02, 3 मल्टीप्लाई 0.25 0.75, 4 मल्टीप्लाई 0.40 1.6, 5 मल्टीप्लाई 0.3 1.5, 6 मल्टीप्लाई 0.0424, इस कॉलम का सम 4.11 आ गया। फिर x का स्केयर लें और पी एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम आता जाएगा हमारे पास 0.04, 2.25, 6.4, 7.5 और 1.44, इसका सम आ जाएगा 17.63। ठीक है, ऐसे ही y वाले कॉलम का स्केयर लें और फिर उसको पी एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। -4 का स्केयर +16 होगा, मल्टीप्लाई 0.01 करेंगे 0.01 0.16, 2 का स्केयर करेंगे 4, 4 मल्टीप्लाई 0.25 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई ये 0 हो गया, 2 का स्केयर लेंगे 4, 4 मल्टीप्लाई 0.3 1.2 आ जाएगा, 4 का 16 मल्टीप्लाई 0.04 ये आ गया 3, इसका सम सारे का। तो पहला प्रूफ करना है ई ऑफ वाई यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स -8। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जो है ये कॉलम है हमारा 0.22 और ये आ गया 2, ई ऑफ एक्स ये आ गया 4.11, ये इसके बराबर होता है -8। तो दोनों को सॉल्व करें तो दोनों कॉलम्स बराबर आएंगे आपके, तो यही प्रूफ करना था हमने। और जो इसमें दूसरा पूछा गया है एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू -4 वेरिएंस ऑफ एक्स, तो पहले दोनों के वेरिएंस निकाल लें। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यूज हमने पीछे निकाली हुई हैं।
ये 17.63 और ये 4.11। इसका स्केयर ले लें, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.7379 आ गया हमारे पास। और वेरिएंस ऑफ वाई के लिए समेशन वाई स्केयर पी एक्स पी वाई भी बनाए ना, प्रोबेबिलिटी सेम ही आती है, पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। ऐसे पी समेशन वाई पी एक्स का होल स्केयर, तो इसका 3 आ गया, इसका 0.22 हमने पीछे निकाला हुआ है, इसका स्केयर ले लें तो 0.0484, दोनों को माइनस किया तो 2.9516 आ गया। दोनों की वैल्यूज़ यहाँ रखें इस फार्मूले में, तो दोनों साइडें आपकी बराबर आ जाएंगी और ये प्रूफ भी हो जाएगा और ये चैप्टर भी शुरू हो गया हमारा। ठीक है जी।